नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आपका दिल से स्वागत है हमारे आध्यात्मिक परिवार में। भगवान शंकर और माँ आदिशक्ति की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, जीवन में कुछ अनुभव इतने सूक्ष्म और गहरे होते हैं कि वे केवल बाहरी घटनाएं नहीं बल्कि भीतर घटने वाले आध्यात्मिक परिवर्तन का संकेत देते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि यह सब बस समय का असर है या मन की स्थिति है, लेकिन वास्तव में ये संकेत बहुत गहरे रहस्य को दर्शाते हैं। आज हम बात करेंगे उन विशेष अनुभवों की जो यह संकेत देते हैं कि भगवान शिव की कृपा आपके जीवन में उतर रही है। ये कोई साधारण अनुभव नहीं होते। जब भगवान शिव किसी साधक को अपना बनाते हैं, जब वे किसी आत्मा को छूते हैं, तो उसके जीवन की दिशा धीरे धीरे बदलने लगती है। पुराने दर्द मिटने लगते हैं, रिश्तों का रूपांतरण होता है, भीतर एक नई ऊर्जा जागती है और आत्मा किसी अज्ञात दिशा की ओर बढ़ने लगती है। ये संकेत हमें यह समझने में मदद करते हैं कि अब हम केवल सांसारिक यात्रा नहीं बल्कि आत्मिक मार्ग पर चल पड़े हैं। तो आइए जानते हैं वे 9 दिव्य संकेत जो यह दर्शाते हैं कि भोलेनाथ स्वयं आपको चला रहे हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं और आपके भीतर नया जीवन भर रहे हैं। पहला संकेत, पुराने घावों से स्वतः मुक्ति मिलना। कभी कभी हम वर्षों तक एक ही भावनात्मक दर्द को ढोते हैं, किसी का धोखा, अपनों की उपेक्षा या किसी सपने का टूटना। लेकिन अचानक एक समय आता है जब वह दर्द जैसे हल्का होने लगता है। न कोई विशेष प्रयास, न कोई औषधि, फिर भी उस पीड़ा की तीव्रता कम होने लगती है। यह संकेत है कि शिव की कृपा ने आपके भीतर प्रवेश करना शुरू कर दिया है। वे अदृश्य रूप से आपके अंदर के जले हुए हिस्सों को शांति दे रहे होते हैं। वे स्मृतियां जो आपको भीतर से तोड़ देती थीं, अब केवल बीते कल की अनुभूति बन जाती हैं। आपके भीतर एक ऐसी ऊर्जा जन्म लेती है जो आपको क्षमा करना, स्वीकार करना और आगे बढ़ना सिखाती है। यह महज भावनात्मक हीलिंग नहीं है, यह आत्मिक उपचार है। शिव की कृपा तब प्रकट होती है जब आप बिना शोर, बिना शिकायत खुद को भीतर से मुक्त होते पाएं। यह पहला और सबसे सूक्ष्म संकेत है कि आपकी आत्मा को शिव का स्पर्श मिल चुका है। दूसरा संकेत, कठिन समय में भी मन की स्थिरता। जब जीवन में परेशानी बढ़ती है, रोजगार की अनिश्चितता, रिश्तों में दरारें, निर्णयों का दबाव, तब सामान्यतः मन बेचैन हो जाता है। लेकिन जब इन परिस्थितियों में भी आप भीतर एक स्थिरता अनुभव करें, तो यह एक साधारण मन की ताकत नहीं बल्कि शिव की शक्ति का प्रभाव है। यह वो अवस्था है जहां बाहर कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आपके भीतर शांति बनी रहती है। न घबराहट, न उथल पुथल, बल्कि एक शांत आकाश जैसा मन। यह वही क्षण होता है जब ईश्वर स्वयं आपके अंतर्मन में उतर आते हैं। आपको लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर संकट में आपके साथ खड़ी है। यह मानसिक संतुलन, यह आंतरिक स्थिरता, यही दर्शाती है कि शिव अब आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। यह संकेत आपको यह भरोसा दिलाता है कि आप अकेले नहीं हैं। कोई है जो हर हलचल के बीच आपको स्थिर और शांत बनाए रखता है, और यही आंतरिक शांति जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बनती है। तीसरा संकेत, रचनात्मक ऊर्जा का जागरण। अगर आप हाल के दिनों में यह महसूस कर रहे हैं कि आपके भीतर एक नई तरह की ऊर्जा उठ रही है, जिससे आपके विचारों में नयापन आ रहा है, आपकी सोच अधिक गहराई वाली हो गई है और आप पहले से अधिक रचनात्मक बनते जा रहे हैं, तो यह संकेत है कि शिव आपके भीतर की दिव्यता को जगा रहे हैं। यह रचनात्मकता केवल कला तक सीमित नहीं होती, यह जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता होती है। कोई भी कार्य, चाहे वह लेखन हो, चित्र बनाना हो या बस अपने कार्य को प्रेम से करना, अब आपको पहले से अधिक आनंद देने लगता है। जहां पहले बोझ महसूस होता था, अब वही कार्य आपको प्रेरित करता है। इसका कारण सिर्फ आपकी सोच नहीं बल्कि शिव की कृपा से आपके अंदर का सर्जक जाग गया है। यह दिव्य प्रवाह तब शुरू होता है जब आप अपने भीतर के शिव तत्व से जुड़ने लगते हैं। वह ऊर्जा आपको कुछ नया रचने की शक्ति देती है और यही आपके जीवन को नई दिशा में ले जाती है। चौथा संकेत,
जटिल समस्याओं का बिना प्रयास हल होना। जीवन में कई बार कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो वर्षों से उलझी रहती हैं। आप हर उपाय आजमाते हैं, हर सलाह लेते हैं, लेकिन समाधान मिलता नहीं। ऐसे में अचानक जब कोई पुरानी उलझन बिना किसी विशेष प्रयास के खुद ब खुद सुलझने लगे, तो समझिए यह कोई सामान्य घटना नहीं है। यह संकेत है कि अब भगवान शिव आपके जीवन में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कर रहे हैं। वे जब किसी भक्त पर कृपा करते हैं तो समस्याएं शोर नहीं मचाती, बस एक एक करके रास्ते से हटती जाती हैं। यह वह चरण होता है जब आपकी मेहनत से अधिक आपकी भक्ति और आस्था काम करने लगती है। ऐसे समय में सब कुछ इतनी सहजता से होने लगता है कि आपको स्वयं विश्वास नहीं होता कि यह कैसे संभव हुआ। लेकिन यही वह क्षण है जब शिव का अदृश्य हाथ आपकी जिंदगी को छू रहा होता है। यह संकेत बताता है कि अब ईश्वर ने आपके जीवन की बागडोर कुछ समय के लिए अपने हाथ में ले ली है, ताकि आप राहत की सांस ले सकें और आत्मिक रूप से आगे बढ़ सकें। पांचवा संकेत, वांछित चीजों का अपने आप दूर होना। जब आप शिव की कृपा में प्रवेश करते हैं तो आपके जीवन में एक गहरी सफाई की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वह सफाई बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी होती है, आदतों की, विचारों की और यहाँ तक कि लोगों की भी। जो चीजें आपको नुकसान पहुंचा रही थीं, जो आदतें आपकी ऊर्जा को नीचे गिरा रही थीं, वो सब अपने आप दूर होने लगती हैं। यह प्रक्रिया शायद शुरुआत में थोड़ी असहज लगे। आप सोच सकते हैं कि कुछ रिश्ते क्यों टूट रहे हैं, कुछ अवसर क्यों दूर हो रहे हैं, या अचानक आपके मन से कुछ चीजों के लिए आकर्षण क्यों खत्म हो गया है। लेकिन यहीं पर छिपा होता है एक सूक्ष्म संकेत। शिव अब आपके जीवन से नकारात्मकता को स्वयं हटाने लगे हैं। यह वही समय होता है जब आपको उन चीजों से स्वतः मुक्ति मिलने लगती है जिन्हें छोड़ना आपके लिए कठिन था। जब किसी संगति, लत या विचार से आप बिना संघर्ष के अलग हो जाएं, तो समझ लीजिए कि यह शिव का गुप्त हस्तक्षेप है। वह आपको अब उच्चतर अवस्था के लिए तैयार कर रहे हैं, जहां जीवन हल्का, शांत और दिव्य हो जाता है। छठा संकेत, आत्मा का भीतर से रूपांतरण शुरू होना। जब भगवान शिव की कृपा किसी साधक पर बरसती है तो सबसे पहला परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। आप पाएंगे कि आपकी सोच, आपकी प्राथमिकताएं, आपकी रुचियां धीरे धीरे बदलने लगी हैं। पहले जो बातें आपको रोमांचित करती थीं, अब वे अर्थहीन लगने लगती हैं, और जो बातें कभी उपेक्षित थीं, जैसे ध्यान, मौन, एकांत, अब वही आपके जीवन का केंद्र बनने लगती हैं। यह कोई सतही बदलाव नहीं बल्कि आत्मा का गहन रूपांतरण होता है। आपकी चेतना अब एक नई दिशा में बहने लगती है। आप सांसारिक बातों से धीरे धीरे अलग होते जाते हैं और किसी अदृश्य शक्ति की ओर खींचते जाते हैं। यह परिवर्तन कभी कभी भ्रम पैदा कर सकता है, आप खुद को पहचान नहीं पाते। लेकिन यही वह संकेत है कि शिव की कृपा आपके अंतर्मन में प्रवेश कर चुकी है। आप अब पुराने स्वरूप को छोड़कर एक जागृत, शांत और सशक्त आत्मा बनने की ओर अग्रसर हैं। यह एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म की प्रक्रिया होती है, जहां शिव स्वयं आपके मार्गदर्शक बनते हैं। सातवां संकेत, लगातार छोटी बाधाएं। आत्मा की तैयारी। अगर हाल ही में आपके जीवन में छोटी छोटी कठिनाइयां बार बार आ रही हैं, जैसे अचानक योजना विफल हो जाना, छोटी उलझने, कार्य में रुकावट या मामूली मानसिक खिंचाव, तो इसे केवल दुर्भाग्य न समझें। यह भी शिव की कृपा का एक संकेत हो सकता है। भगवान शिव जब किसी को किसी बड़े कार्य या आध्यात्मिक ऊंचाई के लिए चुनते हैं तो पहले उसे परिपक्व बनाते हैं। ये छोटी बाधाएं आपके भीतर सहन शक्ति, धैर्य और विवेक को मजबूत करने के लिए आती हैं। यह जीवन की एक प्रकार की गुप्त साधना होती है, जहां हर छोटी परेशानी आपको भीतर से तैयार कर रही होती है। यह समझना जरूरी है कि हर रुकावट आपको कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत करने आई है। जब शिव किसी आत्मा को अपना बनाते हैं तो उसे पहले निखारते हैं, तपाते हैं। यह प्रक्रिया कठिन जरूर होती है, लेकिन इसके पीछे छिपा होता है एक दिव्य उद्देश्य। इसलिए यदि जीवन में बार बार छोटी परेशानियां आ रही हैं तो घबराएं नहीं। यह संकेत है कि आप किसी बड़े परिवर्तन, किसी बड़े वरदान के बिल्कुल निकट हैं। बस अपनी आस्था बनाए रखें,
क्योंकि भगवान शिव आपको तैयार कर रहे हैं। 8वां संकेत, नकारात्मक संबंधों से स्वतः दूरी बनना। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखने में मित्र या परिजन जैसे लगते हैं, पर उनके साथ होने से हमारी ऊर्जा थकने लगती है। जब भगवान शिव की कृपा आप पर होने लगती है तो सबसे पहले वे आपको ऐसे लोगों से स्वतः दूर कर देते हैं। हो सकता है कि हाल के समय में आपने यह अनुभव किया हो कि कुछ पुराने मित्र, रिश्तेदार या सहयोगी आपसे बिना किसी कारण दूर हो गए। आप यह समझ नहीं पाते कि क्यों, लेकिन भीतर से एक शांति सी महसूस होती है। यह केवल इत्तेफाक नहीं है, यह शिव का सूक्ष्म कार्य है। जब आपकी आत्मा उच्चतर ऊर्जा की ओर बढ़ती है तो वह अपने चारों ओर भी वैसी ही ऊर्जा चाहती है। नकारात्मकता अब आपके लिए असहनीय हो जाती है और ईश्वर स्वयं उस बोझ को हटा देते हैं जो आपके उत्थान में बाधक था। यह दूरी प्रारंभ में आपको तकलीफदेह लग सकती है, पर आगे चलकर आपको समझ आता है कि यह बदलाव आपकी आंतरिक शांति, मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक विकास के लिए कितना आवश्यक था। यह शिव की सुरक्षा है जो आपको हर अंधकार से बचाकर प्रकाश की ओर ले जा रही है। 9वां संकेत, भीतर की शांति में रुचि बढ़ना। जब शिव की कृपा किसी साधक पर बरसती है तो उसका मन धीरे धीरे बाहरी दुनिया की चकाचौंध से हटकर भीतर की शांति की ओर मुड़ने लगता है। जहां पहले सोशल मीडिया, मनोरंजन, व्यर्थ चर्चाएं और सांसारिक तामझाम मन को लुभाते थे, अब वे सब फीके पड़ने लगते हैं। आप महसूस करते हैं कि अब भीड़ में रहने के बजाय एकांत में रहना अधिक सुखद लगने लगा है। ध्यान, मौन, सत्संग या कोई प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ना अब आपको भीतर से आनंद देने लगता है। यह संकेत है कि आपकी चेतना अब एक नए स्तर पर प्रवेश कर रही है। यह परिवर्तन मजबूरी से नहीं आता, यह सहज रूप से होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको शांतिपूर्ण जीवन की ओर खींच रही हो। और यह वही क्षण होता है जब शिव आपके हृदय में स्थान बना लेते हैं। भीतर की यह शांति एक नया मार्ग खोलती है, जहां आप स्वयं से जुड़ते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं। यही वह स्थिति है जहां भक्ति जन्म लेती है, साधना पुष्पित होती है और आत्मा ईश्वर से तादात्म्य प्राप्त करती है। यह अंत नहीं, एक गहरे आध्यात्मिक आरंभ का संकेत है। तो भक्तों, ये थे वे 9 दिव्य संकेत जो यह दर्शाते हैं कि भगवान शिव की कृपा अब आपके जीवन में सक्रिय हो चुकी है। यदि आपने इनमें से कोई भी संकेत अनुभव किया है तो समझ लीजिए आप साधारण नहीं हैं। आपकी आत्मा ने उस मार्ग को चुना है जो भक्ति, तप और परमात्मा से मिलन की ओर जाता है। शिव की कृपा जब बरसती है तो वह शोर नहीं करती, वह मौन में उतरती है, धीरे धीरे जीवन के स्वरूप को बदल देती है। वह हमें निखारती है, भीतर की गांठों को खोलती है और फिर हमें उस दिव्यता के स्पर्श से भर देती है जिसकी तलाश में हमने जन्म लिया था। कभी कभी कठिनाइयां भी कृपा का ही रूप होती हैं, क्योंकि भोलेनाथ साधक को शक्तिशाली बनाते हैं, सशक्त करते हैं, ताकि वह न केवल स्वयं का उद्धार करे बल्कि औरों का भी मार्गदर्शन कर सके। अगर आप इन संकेतों को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं तो भय नहीं, श्रद्धा रखिए। शिव आपके साथ हैं, हर क्षण, हर सांस में। अब समय है अपने भीतर के शिव को पहचानने का, साधना को और गहरा करने का और अपने जीवन को एक पवित्र यात्रा में बदल देने का। हर हर महादेव। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।